ओम शांति। इस संसार में अनेकों विद्वान हैं, अनेकों आचार्य हैं, अनेकों अनुभवी आत्माएं हैं, अनेकों फिलोसफर हैं, अनेकों साइंटिस्ट हैं, अनेकों विधि विधान बनाने वाले हैं, अनेकों कलाकार हैं, अनेकों डॉक्टर्स हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी आज मनुष्य आत्माएं दुखी है, अशांत है, रोगी हैं और परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। तो इन सब से पार करने के लिए हमने पिता परमात्मा को पुकारा, अनेकों बार उनसे प्रार्थना की कि आप ही हमारी बिगड़ी को बनाने वाले हैं, आप ही हमें सच्ची सच्ची राह दिखाने वाले हैं। कितने यज्ञ हवन, कितनी तीर्थ यात्राएं, कितने मंदिर, गुरुद्वारे, धर्मशालाएं, स्कूल, रोड्स आदि बनवाई, तालाब बनवाए। उनका फल तो अल्पकाल का पाया, लेकिन फिर भी आत्मा तमो प्रधान होती गई। तो पिता परमात्मा ही बिगड़ी को बनाने वाला है और कोई भी नहीं है। दुनिया में, संसार में कहा जाता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इस संसार के अंदर पांचों तत्व भी तमो प्रधान है, मनुष्य आत्माएं भी तमो प्रधान है, वातावरण भी तमो प्रधान है, प्रकृति भी तमो प्रधान है। तो इसमें परम पिता परमात्मा ही केवल बिगड़ी को बनाने वाला सुखदाता है। तो कलयुग के अंत के भी अंत में जब सतयुग आने वाला है तो परम पिता परमात्मा का सृष्टि के परिवर्तन का पार्ट पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। इस समय परिविधाता पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता कल्याणकारी भोलानाथ, भोला भंडारी के रूप में हमारे माता पिता, शिक्षक, सदगुरु बनते हैं। हमें अनादि आदि स्वरूप की पहचान देते हैं, सारे सृष्टि काल चक्र का हमें ज्ञान देते हैं, कर्मों की गहन गति का ज्ञान देते हैं। अब आकर के कहते हैं, बच्चे सिर्फ मेरी छत्र छाया में रहो, अर्थात मेरी याद में रहो। और याद के लिए भी सहज रास्ता है, पिता परमात्मा द्वारा सुनाया हुआ जो ज्ञान है उसको मनन चिंतन करने से ही व्यर्थ बातें समाप्त होती हैं और बुद्धि में शक्ति आती है। उस शक्तिशाली बुद्धि द्वारा ही हम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चल पाते हैं। जैसे बर्तन स्वच्छ होता है तो दूध उसमें टिकता है, बर्तन ही स्वच्छ नहीं है तो दूध कैसे टिकेगा। ऐसे हमारी बुद्धि 2500 वर्षों से देह अभिमान के वशीभूत होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, परचिंतन, पर दर्शन, अनेक झंझटों में आकर के बुद्धि बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ऐसी बुद्धि को फिर से सत्व प्रधान बनाने शिव बाबा दया के सागर आकर के सहज रास्ता बताते हैं और कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो जैसे बच्चे को
पिता को याद करना बहुत आसान होता है। सिर्फ कहते हैं कि जैसे लौकिक में आप मित्र संबंधियों को, पिता को, माता को अपने घर जायदाद को याद करते हो, ऐसे मुझे याद करो और कर्म योगी बनो। हाथों से कर्म करो लेकिन पिता परमात्मा की याद में रहो। उसके लिए चाहिए स्नेह, क्योंकि जहाँ संबंध है, स्नेह है, वहाँ ऑटोमेटिकली याद आती है। तो पिता परमात्मा अपना परिचय देते हैं, फिर हमारे साथ संबंध जोड़ते हैं कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, अनादि अविनाशी पिता हूँ। मैंने ही तुम्हें इस सृष्टि पे खेल खेलने के लिए भेजा था। तो बाप आकर के हमें अपनी पहले आत्मा की पहचान देते, फिर खुद अपना परिचय देते, मैं कौन हूँ, और हम अपने साथ नाता जोड़ करके हमें सतो प्रधान बनाते हैं। अब यही समय है परमपिता परमात्मा से अपने पापों को नाश करने का और सदा काल के लिए सुखी बनने का। इसलिए पिता परमात्मा को बिगड़ी को बनाने वाला, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी कहा भी है और वो ये कर्तव्य करते हैं। इस कलयुग की अंत की वेला में आकर के हमको हर बात की, हर चीज़ की समझ दी। आज तक हम समझते हैं हम सो आत्मा, सो हम परमात्मा। तो बाप ने आगे बताया हम सो सूर्यवंशी, सो हम चंद्रवंशी, हम सो चंद्रवंशी, सो हम वैश्यवंशी, हम सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी, हम सो शूद्रवंशी, सो ब्राह्मण वंशी, और हम सो ब्राह्मण वंशी, सो फिर सूर्यवंशी बनते हैं। तो बाप ने हमको सही मार्ग दिखा करके हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ, महान, पावन बनाया। कहा कि जितना बाप को याद करोगे तो पुण्य का खाता जमा होगा। और कोई भी मनुष्य कार्य करता है तो बुद्धि द्वारा ही करता है। तो पिता परमात्मा ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ सतो प्रधान बुद्धि, जिसको मेधा बुद्धि कहते हैं, रितंबरा बुद्धि कहते हैं, दे करके हमारा अति 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 बॉटम टू टॉप तक कल्याण करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं ही केवल तुम्हारा रक्षक हूँ, जो कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो भगवान पिता परमात्मा हमें सुमत दे करके हमारा सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। और भाग्य बनाने का के लिए पिता परमात्मा आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है। अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। इसलिए बाप बार बार कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, अपना भाग्य बना लो। पिता परमात्मा से वरदानों की झोली भर लो। कल्प कल्प के लिए भाग्य विधाता आकर के हमारे भंडारे भरपूर करते हैं, फिर मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम कितने ऊंच ऊंच राजाई कुल के थे, तुम्हारे रजवाड़े थे, अब मैं फिर से ऐसा तुम्हें बनाने आया। तो ये सृष्टि का कि सबसे सुंदर वेला है, सुहावना समय है, जब हमें पिता परमात्मा एक का पदम गुना फल देते हैं।
और याद रखना, अगर अभी नहीं तो फिर कभी चांस मिलेगा भी नहीं, क्योंकि गया हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। ये ईश्वरी जन्म है, यही कल्याणकारी जन्म है, यही विधाता द्वारा वरदानी भरा जीवन है। तो इसको बाप कहते हैं जो मेरे से याद में रहते हैं, योग लगाते हैं, वो सदा ही सन्मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि योगा कर्मेशु कौशलम, योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। तो विधाता अति अति कल्याण करने के लिए वर्तमान समय हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का देते हैं, जो हम भक्ति में मांगते आए। और कहा भी जाता है, जहाँ सुमति अर्थात श्रेष्ठ मति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति महाना। तो रावण 5 विकारों ने हमारी मति को कुमति बनाया, अब शिव बाबा आकर के सुमत दे रहे हैं। तो ये हमारा जन्म हीरे तुल्य जन्म है। भाग्य बनाने का पिता परमात्मा ने हम पर दुआओं का हाथ रखा है। इसलिए संगम युग पर हमारी जीवन खुशियों भरी है, क्योंकि पिता परमात्मा का जैसे सूर्य की धूप से अंधकार दूर होता है, ऐसे पिता परमात्मा की छत्र छाया से हमारे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। इसलिए यही समय है भाग्य बनाने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।